नमस्कार दोस्तों, सोटका सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बीओबी के अंदर अभी ये जो मैसेज आता है रजिस्टर्ड यूनिक आईडी could not be verified, reinstall पेरी सर्विस इन केस रिमूव्ड या और स्टार्ट द सर्विस फ्रॉम सिस्टम लोकल सर्विस देन अटेम्प्ट लॉगिन। ये मैसेज आता है बार बार और आप लोग बोलते हो कि मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग कर देते हो। क्या करते हो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। छोटी सी गलती करते हो और उस गलती के कारण आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। आपका काम 2-3 दिन तक खराब हो जाता है। छोटी सी गलती क्या करते हो वो भी मैं बताऊंगा। और एक समस्या ये भी आती है कि यूनिक क्यूएसएक आईडी जनरेटेड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑलरेडी रजिस्टर्ड अटेम्प्ट लॉगिन फ्रॉम रजिस्टर्ड सिस्टम। एक ये दिक्कत आती है और इस दिक्कत का भी क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेन समस्या बीओबी के अंदर यही है, दो मोटा मोटी जो आपको देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले तो मैं इस समस्या की ओर जाता हूं। रजिस्टर्ड यूनिक क्यूएसएक आईडी कुड नॉट बी वेरीफाइड, रीइंस्टॉल पेरी सर्विस इन केस रिमूव्ड और स्टार्ट द सर्विस फ्रॉम सिस्टम लोकल सर्विस देन अटेम्प्ट टू लॉग इन। इस समस्या का क्या सॉल्यूशन है? इस समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। यह समस्या एक सॉफ्टवेयर की है, आपके सिस्टम से संबंधित है। बाकी कोई भी इसको मैपिंग करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये मैसेज आता है तो आपकी आईडी की कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि ये मैसेज आता है तो आपकी पेरी सर्विस की कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये मैसेज आता है तो आपकी मोरफोस सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये समस्या आती है तो ये समस्या सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एज की है। और उसके बाद आपके सिस्टम में कोई टेम्परेरी कुकीज हिस्ट्रीज वगैरह फाइलें हैं वो साथ में रहती हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल का ये वीडियो सिर्फ मेंबर जो है मेरे चैनल के ऊपर वो मेंबर ही इस वीडियो को देख पाएंगे। इसके लिए आपको क्या है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और आपकी जो साइन इन होने के बाद में आपकी जो जीमेल आईडी पासवर्ड वगैरह लगा करके आप उसको मेंबरशिप ले लीजिए। वो वीडियो आप देख पाओगे। उसमें इस समस्या का पूरा सॉल्यूशन बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। और पहली दूसरी क्लास का पढ़ा हुआ अनपढ़ व्यक्ति भी उसको अच्छी प्रकार से समझ जाएगा, क्योंकि एक एक एरो का निशान लगा लगा के और उसको दिखाया गया है कि किस प्रकार से क्या आपको करना है। ये समस्या पूर्णतः सोल्व हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ इस समस्या की। ये बहुत ही खतरनाक समस्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस समस्या के कारण आपके ना करते ही 1000 से 2000 रुपये का लॉस हो जाता है। यदि मान लो आप काम कर रहे हो, दिन के 500 रुपये कमा रहे हो, 2 दिन तक आपने काम नहीं किया 1000 रुपये गए, 4 दिन तक काम नहीं किया 2000 रुपये गए। 1000 रुपये कमा रहे हो तो 4000 गए। ये समस्या बहुत ही खतरनाक है। अब इसमें कस्टमर को हम बोलते हैं कि सिस्टम सेम है क्या आपका? बोलते हैं हाँ सेम सिस्टम है। बायोमेट्रिक सेम है क्या? हाँ बायोमेट्रिक सेम है। मैंने सिस्टम चेंज किया ही नहीं, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये इसका समस्या का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपका कंपनी वाला कर सकता है, आपका एडमिन कर सकता है, क्योंकि आपका सिस्टम मैप नहीं है। अब आप बोलोगे मेरा सिस्टम तो मैप है, 2 महीने से इसी में चल रही थी बीसी, 1 महीने से इसी में चल रही थी, 5 महीने से इसी में चल रही है, जब से मैं सिस्टम लाया हूँ इसी में चला रहा हूँ, या मैंने कभी सिस्टम चेंज किया ही नहीं है, जब से मैं बीओबी पे काम करना शुरू किया एक ही सिस्टम पे कर रहा हूँ, तो आईडी मेरी चेंज कैसे हो सकती है? हो सकती है। तो इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको गूगल खोल लेना है। गूगल में आप टाइप कीजिए मोबाइल नंबर 9680602915, 9680602915। इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ऊपर, ठीक है। पहला जो भी लिंक आता है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर A to Z ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद नीचे चलना है। वो ऑप्शन एक दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे चलना है। यहाँ पे बीओबी यूनिक
आईडी फाइंड योर सिस्टम, ये ऑप्शन दे रखा है, इसको खोलना है। ठीक है, इसको खोल के और इसको आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अभी हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं। छोटी सी फाइल है, बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगी तुरंत ही। ये इस प्रकार का यदि ऑप्शन आता है तो इसको कीप कर दीजिए। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब इसको हम शो इन फोल्डर पे क्लिक करते हैं और अभी ये खुलेगा, खुल जाएगा अभी। देखिए हमारे सामने ये इस प्रकार से आ गया है। अब इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसको। एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये फाइल बनेगी। इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करोगे आप तो इस प्रकार से ब्लैक स्क्रीन चलेगी और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो ये आईडी दिखाई देगी आपको, यूनिक आईडी, इसको आप नोट कर लेना और इसको नोट करके हमेशा रखना। जब भी आप सिस्टम मैप कराओ तो आपको ये आईडी जो है वो सपोर्ट करेगी। ये आईडी आपके सिस्टम की है अभी। अब ये आईडी चेंज हो जाती है। जब जैसी चेंज होगी तो उस टाइम आपके सामने ये समस्या आएगी। जैसे आईडी चेंज होगी तो ये समस्या आ जाएगी। इसलिए क्या है कि आपकी यूनिक आईडी जो है वो एक नहीं रहती, हमेशा वो सिस्टम की चेंज हो जाती है। अब वो चेंज क्यों होती है, उसका कारण है कि आप नेट चेंज करते हो। जैसे मान लो जियो चला रहे हो, जियो चलाते चलाते आपने एयरटेल चला लिया तो तुरंत ही ये समस्या आ जाएगी। पहले तो ये समस्या आएगी, ठीक है, और ये समस्या आने के बाद ये समस्या शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही जियो चलाते हो, जियो चलाते ही आप एयरटेल चला लेते हो, वोडाफोन चला लेते हो या ब्रॉडबैंड चला लेते हो, बीएसएनएल चला लेते हो, एमटीएनएल चला लेते हो, कुछ भी चला लेते हो, तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। कहने का अर्थ, जो सिस्टम आप जिस दिन अपना मैप करवाते हो उस टाइम आप नोट करके रखो कि मेरे पास कौन से सिम से नेट चल रहा था, कौन सी सिम से कितने नंबर वो सिम थी और कौन सी कंपनी का मैं नेट यूज़ कर रहा था, कौन सा मेरे पास सिस्टम था, कौन सी बायोमेट्रिक थी। वो सारे सिस्टम जो है एक, हमेशा जब तक एक रहेगा तो ये समस्या नहीं आएगी। और जैसे ही आपने नेट चेंज किया तो तुरंत बाद ये समस्या सामने आ जाएगी, क्योंकि आपकी यूनिक आईडी जो है वो जैसे नेट चेंज होता है आपकी यूनिक आईडी को चेंज कर देता है। अभी इतना ज़्यादा तो मेरे को भी ध्यान नहीं है कि ये होता क्यों है, किस कारण से होता है, लेकिन आप बाद में ये भी बोलते हो कि ये हमारा तो सिस्टम सेम ही है, हमने कभी चेंज ही नहीं किया। तो आपको सीधा सा उपाय यही है कि आप अपना जो भी नेट यूज़ करते हो वो नेट सेम नेट रखो जब तक आप चलाते हो। नेट आपने चेंज कर लिया तो ये मान के चलो आपके सामने ये समस्या आएगी और आपको दोबारा से उसको मैपिंग करना पड़ेगा। और अभी जो मैंने आपको दिखाया था आपके सिस्टम में ये जैसी यूनिक आईडी है, ठीक है, इस यूनिक आईडी को नोट कर लेना। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ मैं, इस यूनिक आईडी को नोट कर लेना और उसके बाद आप नेट चेंज कर लेना। नेट चेंज करके सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना और उसके बाद वापस आईडी अपनी जनरेट करके देखना, ये यूनिक आईडी जो चेंज हो जाएगी। जब तक सेम यूनिक आईडी रहेगी तब तक आपकी बीओबी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेटवर्क आप जैसे चेंज करोगे, जियो से वोडाफोन, वोडाफोन से एयरटेल वगैरह, जो भी A to Z मतलब चेंज करोगे जिस दिन आप मैप कर रहे हो। इसलिए सावधानी ये रखें कि जो आपका खुद का नेटवर्क है, खुद का मोबाइल है और खुद ही उसको यूज़ करते हो हमेशा, वो नेट लगा करके जब भी आप मैप करवाएं तो उसी से ही मैप करवाएं। अन्यथा क्या है कि बहुत बार आपके पास जैसे डाउन नेटवर्क होता है, आप किसी दूसरे दोस्त के पास जाकर के फुल नेटवर्क में अपना काम करवा लेते हो, मैप करवा लेते हो, वहाँ वो लॉगिन हो जाती है, चल जाती है। जैसे ही उस नेटवर्क से निकल करके अपने घर पे आते हो वापस से ये समस्या शुरू हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने जो है अपनी आईडी वापस से जो अपना नेट जो है आपने वापस से चेंज कर दिया और चेंज करते ही ये सिस्टम होना है। इसलिए अपना जो नेटवर्क है वो चेंज मत करो यदि आपको बीओबी को चलाना है तो। अन्यथा आप बार बार एडमिन को कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो, मेल करते रहो और अपना काम खराब करते रहो। सूचना चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको और भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।